अलास्का की बर्फीली वादियों में जब दुनिया की दो सबसे ताकतवर हस्तियां डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर नजर आए तो पूरा विश्व ठहर सा गया। शनिवार को हुई इस ऐतिहासिक बैठक पर न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों की नजरें टिकी थीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी थीं। शांति की खोज के संदेश के साथ शुरू हुई ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध जैसे भीषण संकट को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। 3 घंटे तक चली इस बैठक ने कई सवालों को जन्म दिया। क्या युद्ध थमेगा? क्या ट्रंप पुतिन की जोड़ी विश्व में संतुलन ला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुलाकात एक नया इतिहास लिखेगी? दरअसल अलास्का शहर में ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले का माहौल किसी हॉलीवुड थिएटर से कम नहीं था। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत के लिए अलास्का में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सवाल सीधा और तीखा था, आप नागरिकों की हत्या कब बंद करेंगे? पुतिन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो सवाल सुन ही नहीं पाए। एक और सवाल गूंजा, ट्रंप को आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? लेकिन एक बार फिर जवाब नहीं मिला। पुतिन और ट्रंप दोनों ही अपने सहयोगियों के साथ उस बंद कमरे की ओर बढ़ गए जहां शांति की खोज की नीली पृष्ठभूमि उनका इंतजार कर रही थी। उस कमरे में 3 घंटे की बातचीत हुई, गोपनीय लेकिन संभावनाओं से भरी हुई। ट्रंप पुतिन के बैठक में क्या हुआ? अलास्का में बैठक के बाद जब दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए तो कई सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिले। पुतिन ने कहा कि एक समझौता संभव है जिससे यूक्रेन में शांति आ सकती है, लेकिन उन्होंने इसके ब्यौरे साझा करने से परहेज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक को सकारात्मक और प्रगति से भरी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगला कदम यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत करना होगा। ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्या ये संकेत है कि अमेरिका फिर से मध्यस्थ की भूमिका में लौटना चाहता है? संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पुतिन ने ट्रंप की एक पुरानी टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। पुतिन ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने 2022 में अमेरिकी प्रशासन को स्पष्ट रूप से आगाह किया था कि हालात को युद्ध की ओर न ले जाया जाए। ये बयान 2 बातों की ओर इशारा करता है। पुतिन अभी पश्चिमी देशों के साथ संवाद के जरिए जगह छोड़ना चाहते हैं। वो ट्रंप के जरिए अमेरिका से एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप पहले भी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत नाटो और यूक्रेन को लेकर कड़े फैसले ले चुके हैं। अब जबकि वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय हो रहे हैं, ये यूक्रेन, रूस और पूरे यूरोप के लिए एक निर्णायक क्षण हो सकता है। पुतिन का बयान और ट्रंप की सक्रियता इस ओर संकेत करती है कि कूटनीति की एक राह एक बार फिर खुल सकती है। हालांकि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई पेचीदगियों का सामना करना होगा। ट्रंप और पुतिन की ये बैठक यूक्रेन युद्ध की काली रात में एक हल्की सी रोशनी लेकर आई है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस मुलाकात से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक नई शुरुआत है, शायद बातचीत की, शायद समझौते की और शायद शांति की। अब अगली चाल जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के हाथ में है। ट्रंप और पुतिन ने अपने पत्ते चल दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये पत्ते युद्ध की आग बुझा पाएंगे या सिर्फ राजनीतिक शतरंज का एक नया मोहरा साबित होंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।